बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद कामरान रसी। जी, हम पब्लिक सर्विस कमीशन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर या सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स या लेक्चरार स्पेशल एजुकेशंस, उसके लिए एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर हियरिंग इम्पेयर्ड फील्ड यानी डेफ फील्ड के मतलब कुछ MCQs जो ओल्ड पेपर्स के अंदर जो है वो डिस्कस हुए थे, हम यहाँ पे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा उस पेपर्स का ये जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, हमने हमारी ये जो है लेक्चर 1 है, इससे रिलेटेड MCQ से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं MCQs। ये जो पेपर है ये पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर है। ये जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स का 2017 में जो MCQs डिस्कस हुए थे उनमें से चंद MCQs जो हैं वो हम यहाँ आज आपके सामने डिस्कस करेंगे, और मैं हूँ आपका होस्ट सैयद कामरान अली रसी। तो आइए चलते हैं पहले MCQs की तरफ। द MCQs नंबर 1 इज़ फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ द फिजिकल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज़ कॉल्ड एज। क्वेश्चन में पूछता है फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ फिजिकल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज़ कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है हैंडीकैप, ऑप्शन बी है डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी है रिटार्डेशंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जब भी आप स्पेशल एजुकेशन आपने स्टार्ट किया था तो आपने बेसिक 3 टर्म्स पढ़ी थी, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। तो उसमें अब अगर आप उसको रिकॉल करें तो फंक्शनल लिमिटेशंस की बात जब भी आती है तो फंक्शनल लिमिटेशंस जो है वो हमेशा आपकी जो है वो डिसेबिलिटी कहलाती है। तो द करेक्ट आंसर है आपका डिसेबिलिटी। जब भी इम्पेयरमेंट की बात आएगी तो वहाँ पर एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस की बात होगी, और जहाँ पे भी हैंडीकैप, अगर आंसर हैंडीकैप बनेगा उसका तो उसमें आपका सोसाइटियल इफ़ेक्ट्स इसके अंदर आएगा, सोसाइटी बेनिफिशियल्स उसके अंदर आएंगे। तो इस वाले से इसका करेक्ट आंसर है आपके पास डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज नॉर्मली ए ज़ाइगोट कंटेन हाउ मैनी क्रोमोसोम्स। ऑप्शन ए है 20, बी है 23, सी है 24 एंड डी ऑप्शन है आपके पास 46। जब भी ज़ाइगोट फॉर्मेशन होती है तो उसमें ज़ाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद जितनी होती है वो इसमें जो है ये एक्सटेंडेड है, और इसका करेक्ट आंसर है 46। सम टाइम यहाँ पे ये भी डिस्कस करता चले हूँ कि सम टाइम वो ज़ाइगोट के अंदर नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिस्कस कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ पेयर्स की बात होगी तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा 23। ठीक है जी, इस पर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द विच फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड इन डिटर्मिनिंग ए स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर द डेफ और ए हार्ड ऑफ हियरिंग प्रोग्राम्स। ऑप्शन ए है पेरेंट रिक्वेस्ट, बी ऑप्शन है ऑटोमेटिक क्राइटेरिया, सी ऑप्शन है मोटर स्केल्स, डी ऑप्शन है यूज़ ऑफ एम्पलीफिकेशंस। अब सबसे पहले हम स्टेम को देखते हैं। जो आपकी स्टेटमेंट है वो ये क्या कहती है, हम कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे किस वक्त जब हम स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी देख रहे हैं कि वो डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग है। अब देखिए, किसी भी चीज़ की जब एलिजिबिलिटी चेक की जाती है तो उसके लिए लाजमी तौर पर हमारे पास कोई असेसमेंट टूल होना चाहिए, कोई असेसमेंट टेस्ट होना चाहिए। ठीक है जी, तो जो हाँ आप लोग फेमिलियर हैं, जब भी हियरिंग असेसमेंट की बात होती है तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे या डेफ बच्चे की हियरिंग असेसमेंट की बात होती है तो उसमें सबसे पहले वो एक फॉर्मल असेसमेंट टेक्निक है और इसको हम कहते हैं ऑडियोमेट्री। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है जी ऑडियोमेट्रिक क्राइटेरिया। ऑडियोमेट्रिक क्राइटेरिया हमें डिटरमिन करता है कि स्टूडेंट्स आर द डेफ और ए हार्ड ऑफ हियरिंग। अब डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? डेफ स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है अमेरिकन कंजक्टिव कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जिन बच्चों का डीबी लेवल जो है वो 70 से इंक्रीज़ हो जाता है, हम उसको डेफ कह देते हैं। और जिनका 20 से लेकर 70 डीबी तक का हियरिंग लॉस होता है या डीबी लेवल होता है, हम उनको हार्ड ऑफ हियरिंग कह देते हैं। तो इसी तरह जो नेक्स्ट इसका इस स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है वो है ऑडियोमेट्रिक क्राइटेरिया। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 4 है मैथमेटिकल डिसऑर्डर्स ऑफ लर्निंग्स आर कॉल्ड एज। ए ऑप्शन है डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, सी ऑप्शन है डिसकैलकुलिया एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये भी आपने जब आपने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की बात की थी तो आपने कम से कम बेसिक्स 3 लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़ी हैं। वैसे तो ये बहुत सारी हैं लेकिन इनमें 3 जो है वो आप लोगों ने आमतौर पर डिस्कस की हैं, पढ़ी हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया।
अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर होती है तो इसका करेक्ट आंसर है डिसकैलकुलिया। अब साथ ये भी बताता चलूँ कि डिसलेक्सिया बेसिकली आपका रीडिंग का डिसऑर्डर्स है, रीडिंग का प्रॉब्लम, और ये सवियर रीडिंग डिसऑर्डर्स है। और डिसग्राफिया जो है ये आपका राइटिंग का प्रॉब्लम है, और ये भी सवियर राइटिंग प्रॉब्लम डिसऑर्डर होगा, तो हम उसको, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग इफेक्ट हो रही है, तो हम इसको डिस्ग्राफिया कहेंगे। तो यहाँ पे डिसकैलकुला है। इसी तरह दो ऑप्शंस आमतौर पर आम हुए जो अभी रिसेंटली जो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंटली चैलेंज बच्चों का टेस्ट हुआ है, ठीक है जी, उसके अंदर आपको स्वीयर स्पेलिंग प्रॉब्लम्स पूछी गई थी, ठीक है जी। तो जो स्वीयर स्पेलिंग प्रॉब्लम का जो डिसऑर्डर होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वो डिसग्राफिया के अंदर नहीं फॉल करती, हम उसको डिसआर्थोग्राफिया कहते हैं। और इसी तरह अगर हम बच्चे को नाम रिकॉलिंग में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको डिसनोमिया कहते हैं। ये भी आमतौर पर जो तीन आपने पढ़ी हैं, दो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, ये भी डिस्कस किया जाता है आमतौर पर। नेक्स्ट MCQs इज A team of teachers is planning the adaptation of computer software for the hearing impaired student. The most important factor to consider is the students. ए ऑप्शन है ग्रेड पॉइंट एवरेज, बी ऑप्शन है एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस, सी ऑप्शन है फंक्शनल लेवल्स, एंड फोर डी ऑप्शन है मोटर स्किल्स। अब ये देखें, अब वो एक टीम ऑफ टीचर्स जो है वो प्लान कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करने के, अडेप्टेशंस करने के लिए, किसके लिए? फॉर द हियरिंग इम्पेयर स्टूडेंट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए कंसिडर करेंगे, क्या वो जीपीए होगा, ग्रेड पॉइंट एवरेज होगा, एम्पलीफिकेशन डिवाइस होगा, या फंक्शनल लेवल होगा, या मोटर स्किल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास फंक्शनल लेवल, तो करेक्ट आंसर इज़ द फंक्शनल लेवल होगा। इससे हमें ये, जब भी अडप कोई चीज़ की आप अडेप्टेशन कर रहे होते हैं तो बच्चा कहाँ तक, किस लेवल तक का काम कर रहा है, उस लेवल को हम जहन में रखेंगे। नेक्स्ट MCQs इज ईयर ऑसिकल्स इंक्लूड्स मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, और ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑसिकल्स आप लोग फेमिलियर हैं कि ये मिडल ईयर का एक बोन्स होती हैं, तीन स्मॉलेस्ट बोन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है जी। इनको MIS के नाम से याद किया जाता है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दिस वन इज़ नोन एज ऑल ऑफ दीज। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम कुछ और MCQs जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।